हेलो जी, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इसमें जो इसका हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे और सॉल्यूशन को इस तरह से पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन का कि ये जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगी और पूरी तरह से इसका कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि दोबारा हर एक टॉपिक को 2 बार डिस्कस हो जाएगा। एक बार हम खुद से बताएंगे और एक बार क्वेश्चन को देख के बुक में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हम लोग स्क्रीन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर कनाल रेज। ये कनाल रेज क्या होता है, तो कनाल रे के बारे में जो बातें हैं वो मैं बता देता हूं आपको, है ना। कनाल रेज, ठीक है। तो कनाल रे के बारे में जितने सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है आपके। कनाल रे क्या होता है, कनाल रे का डिस्कवर जो है ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने किया। ई गोल्डस्टीन, ठीक है, वो कब किए थे, इन 1886 में किए थे। ई गोल्डस्टीन 1886 में किए। सेकंड पॉइंट जो है कनाल रे के बारे में, ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होता है। कनाल रे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ठीक है। तो ये जब डिस्कवर हुआ 1886 में, दैट मीन्स कि 1886 के पहले इस वर्ड को ये जो वर्ड है कनाल रे, इसका यूज कोई नहीं किया था। यानी कि कनाल रे जो वर्ड है, इसका वर्ड भी सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने यूज किया, तो बोल सकते हैं हम लोग वो ई गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है। तो ये इनको मिलता कहाँ, इन गैस डिस्चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, इनको एक न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन मिलता है, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी कि जिस उस समय तक 1886 तक जितने भी रेडिएशन पता था उन सबसे अलग एक तरह का रेडिएशन इनको मिलता है। इसलिए वो बोले कि ये न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन है। और वो कहाँ मिलता है, इन गैस डिस्चार्ज। इसमें था इन गैस डिस्चार्ज, यानी कि वो किसी गैस से वो निकल रहा था वहां पे, वहीं पे ये मिलता है। और उसी का नाम ये क्या रख देते हैं, ये कनाल रे रख देते हैं। बाद में ये कनाल रे के ही हेल्प से क्या होता है, हम लोग एक सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है प्रोटॉन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, है ना, विद द हेल्प ऑफ कनाल रे क्या होता है, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। एक दूसरा अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटॉम का जो अंदर में पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, प्रोटॉन, ठीक है। वो प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था इसका हेल्प से ई गोल्डस्टीन। तो चलिए ये सब बातों को हम लोग जो है इस चैप्टर में कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर है, उसको भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल ही साफ तरीके से देखिए यहाँ पे, ई गोल्डस्टीन in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge, ठीक है। किसी गैस डिस्चार्ज में क्या उनको मिला, न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन मिला, एंड कॉल्ड देम कनाल रे, और उसी का नाम वो क्या रख देते हैं, कनाल रे। एंड दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ये रे कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था। और विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये क्या होता है, लीड मतलब कि उससे क्या होता है, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या होता है, डिस्कवर होता है। और वो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है। देखिए द नेम ऑफ प्रोटॉन, है ना, इट वाज गिवन। जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवर होता है उसका नाम क्या रख देता है, प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका क्या होता है, इसका ऑपोजिट इसमें प्लस चार्ज होता है। जो नया सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे प्रोटॉन में,
और ये हम लोग जानते हैं प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन को जो है फिर इसको हम लोग P+ से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका कैनाल रे के बारे में, थोड़ा सा हम लोग प्रोटॉन के बारे में भी जान गए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसको इरेज कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अभी अभी हम लोग जब पढ़े तो क्या बताया, जो अभी पढ़े उसमें प्रोटॉन क्या बोल रहा था, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है ना। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 5 kg, हम लोग सब्जी खरीदेंगे, चलिए 5 kg सब्जी खरीदे, तो इसमें देखिए 2 पार्ट है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है, ये जो है 5 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, बोल सकते हैं इसको, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो केजी, ये क्या है, यूनिट है, केजी क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड से हम लोग को पता चलता है कि वो आखिर है कितना अमाउंट में, और यूनिट क्या बताता है कि वो है कौन सा चीज, ठीक है। मास बता रहा है या फिर क्या है, मीटर है, लेंथ है, तो यूनिट बता देगा कि लेंथ है, मीटर अगर है तो मैग्नीट्यूड से हम लोग को पता चलता है क्वांटिटी को वो है कितना, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज। तो यहाँ पे देखिए कोई एक एटम, ठीक, अब उसमें पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 है, और प्रोटॉन कितना है, वो भी 1 है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P+ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास प्रोटॉन कितना है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा, 1, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और एक प्रोटॉन है तो प्लस क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो अभी यहाँ पे डिस्कवरी पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी पढ़े क्या पढ़े थे, जो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैड चार्ज, ठीक है, जो डिस्कवर हुआ प्रोटॉन का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, बट ऑपोजिट इन साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। देखिए इसका 1 है तो इसका भी 1 है, लेकिन साइन क्या होता है, ऑपोजिट, इसका नेगेटिव है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव, और ये +1 और -1, जब इसका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इस एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज विल कैरी दिस एटम, है ना, दिस एटम, ठीक है। पहले लिखेंगे दिस एटम विल नॉट कैरी एनी चार्ज, ठीक है, इस एटम के पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मजे से हम लोग पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करते जाएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल दिया उसका बात कर रहा है, उसके बेसिस पे बताने क्या, एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। कोई भी एटम क्या होता है, वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, कैसे, बहुत इजी है। तो चलिए पहले थॉमसन का मॉडल के बारे में बता देते हैं। थॉमसन मॉडल जो है 2 मॉडल बताता है, ठीक है। तो थॉमसन अपने मॉडल में जो है 2 बातें बताता है। तो इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड बात है वो सेकंड पोस्टुलेट है, वो 2 बात बताता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो ये जो सेकंड में बताता है थॉमसन, उसी के से ये रिलेटेड है। ये बताते हैं सेकंड में कि इन ए एटॉम, क्या है, इन ए एटॉम, किसी भी एटॉम में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। किसी भी एटॉम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है, इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में अभी मैग्नीट्यूड के बारे में बहुत सारा बता चुके हैं बातें, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इसलिए क्या बोल रहा है, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए क्या होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ये कहाँ पे जे थॉमसन बताता है। जे थॉमसन का मॉडल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन देखते, थॉमसन प्रपोज्ड दैट, दो बात, पहला वाला इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, तो उसके बारे में नहीं बताया। सेकंड वाला है क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, एंड सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसलिए क्या होता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बस इसी को हम लोग को लिख देना है, ये समझ गए, और मैग्नीट्यूड के बारे में अच्छे से बता दिए। अगर और एक बार समझना चाहें, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बोल रहा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज और क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बोल रहे हैं दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि +2, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 2, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2, और ये जब +2 और -2 मिलेगा तो क्या होगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मान लेते हैं ये किसके, इस एटम के पास कितना चार्ज है, +3 है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसमें इतना होगा उसमें भी इतना होगा, तो इसको अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, कोई भी एटम, इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। अगर इसमें -7 चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, +7, और फिर ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो बाकी सवालों को जो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, और सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।